ठीक है ना। तो इसमें ट्रिकी क्वेश्चन की कमी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन में ना अब लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा 1/5, थीटा जीरोस के इक्वल नहीं किया हुआ लेकिन 90 के इक्वल है, और हमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टैन थीटा। तो 1 प्लस टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना है। तो इसको करने के ना मल्टीपल वेज है, मैं आपको वो वे सिखाती हूँ जिसमें गलती होने के चांसेस सबसे कम है। तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे पता है कि ये कॉस है और साइन है, तो किसी एक को दूसरे में चेंज करके इक्वेशन फॉर्म करते हैं विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका शॉर्टकट भी सिखाऊंगी फिर मैं। तो पहला फर्स्ट मेथड तो मैं जो यूजुअल मैं करूंगी, तो आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। तो ये 5 का स्क्वायर इज, मैंने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 5 का स्क्वायर 25, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है कि cos थीटा हमारे पास है, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं विद 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी आई ओपन द ब्रैकेट 1 प्लस cos स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा equals to 1 minus cos square theta. This is the safest method जिसमें गलती होने के चांसेस और कंफ्यूजन आने के चांसेस सबसे ज्यादा कम है। माइनस 50 cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, टर्म्स को इकट्ठा कर लें तो ये आ गया 25 प्लस यहाँ पे जाएगा तो 26 cos स्क्वायर थीटा माइनस 50 cos थीटा, और ये देखो -1 हो गया तो प्लस 24 इक्वल टू 0 है ना। इक्वेशन भी बड़ी अच्छी से बन गई। हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास आ गया 13 cos स्क्वायर थीटा माइनस 25 cos थीटा प्लस 12 इक्वल टू 0। फैक्टर्स भी मेरे पास है, सो 13 cos स्क्वायर थीटा माइनस 13 cos थीटा माइनस 12 cos थीटा प्लस 12 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इसमें से 13 cos थीटा कॉमन लिया तो यह आ जाएगा cos थीटा -1, यहाँ से भी 12 कॉमन लिया तो यह आ जाएगा cos थीटा -1 इक्वल टू 0। सो cos थीटा -1 लंबा है लेकिन भरोसेमंद है, ठीक है ये मेथड, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब देखो उसने कहा है कि cos जो थीटा है ना, बड़ा ध्यान से देखना है कि 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। इसका मतलब cos थीटा अगर -1 इक्वल टू 0 है या 13 cos थीटा -12 इक्वल टू 0 है। अब क्या ये 0 हो सकता है ना। cos थीटा को 1 होने के लिए थीटा को क्या होना पड़ेगा, 0 डिग्री। cos 0 होता है, लेकिन ये तो हमें दिया ही नहीं हुआ कि सिंस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये सिंस कैन नॉट बी इक्वल टू 0 आएगा बिकॉज थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम इसको तो रिजेक्ट कर देंगे। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो होगी 12/13। तो मुझे तो निकालनी है tan थीटा की वैल्यू, है ना। ये प्लस में माइनस नहीं है, प्लस ही है। cos थीटा 12/13। अब मुझे निकालनी है tan थीटा की वैल्यू, तो इसको आप रेसिप्रोकल कर सकते हो, सब कर सकते हो, पर सबसे इजी मैं क्या करती हूँ कि आफ्टर दिस हमेशा मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेती हूँ, ठीक है। कोई भी आइडेंटिटी लगा लो, ये थीटा लिया, ठीक है ना। इसका cos थीटा का मतलब है कि दिस साइड इज 12, दिस इज 13, राइट। एंड 90 डिग्री एंगल लेने के बाद पाइथागोरस लगाओगे तो दिस साइड, दिस पर्टिकुलर साइड विल कम एज 5k, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा इसमें, इट विल बी 5k बाय 12k which is 5/12। तो 1 प्लस tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस 5/12 के इक्वल। 1 प्लस 5/12 17/12 इज द आंसर। तो 1 प्लस tan थीटा विल बी 17/12। वैसे तो इजी है ना, कोई लंबा, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है कि 0 के इक्वल नहीं करना है, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है एंड देन विल हैव टू सॉल्व, राइट। अब इसका अदर वे राउंड, बस इसमें के लेना होगा, प्रॉपरली ट्राइंगल बनाना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। 3 मार्क्स के लिए जस्टिफाइड क्वेश्चन है कि हाँ ये आ सकता है। अगर मुझे आइडेंटिटी प्रूव करनी ना आए 3 मार्क्स में, मुझे ये क्वेश्चन मिल जाए तो हाँ हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका अदर वे राउंड क्या देखते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हम क्वेश्चन को घुमाकर अदर वे राउंड देखेंगे। होपफुली ये मेथड समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो डू लेट मी नो, मैं आपको फिर से इसको समझाने की कोशिश करूंगी। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स है तो प्लीज इंटरैक्ट करो, अच्छा लगता है, राइट। तो अब इसमें मान लो मुझे ये दिया हुआ है, तो मुझे पता है देखो डिनोमिनेटर में एक सिंगल नंबर है, सिंगल टर्म है, तो मैं इसको स्प्लिट कर देती हूँ। मैं लिखती हूँ इसको 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज 1/5। अब ये थोड़ा फास्ट मेथड करते हैं, है ना। तो
तो 1/sin आपको पता क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। कॉस बाय साइन क्या होता है, मुझे पता है कॉट थीटा। तो ये क्या हो गया 1/5। अब कोसिकेंट कॉट देखकर कभी कुछ दिमाग की बत्ती चलती है? तो अगर दिमाग की बत्ती चलती है तो आपको पता है कि एक आइडेंटिटी होती है कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन होती है ना कि कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है या कॉट स्क्वायर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर है, तो उसके लिए मैंने बहुत ही इजी रेफरेंस पॉइंट निकालना है कि अगर हम अल्फाबेटिकली ABCD स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले S आता है फिर T आता है, ST। तो इसका मतलब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और वही सेम रूल कोसिकेंट फॉलो करता है, तो हमारे पास है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो आपको पता है कि कोसिकेंट माइनस कॉट थीटा इनटू कोसिकेंट मल्टीप्लाई हो रहा है कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब कि हमारे पास आ गया कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इज 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास माइनस की वैल्यू है ना कोसिकेंट कॉट में, तो आई कैन ऑलवेज फाइंड कोसिकेंट प्लस कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकल दैट विल बी 5। राइट राइट, ये चीज है ना, ये क्विकली हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बस ये 2 स्टेप्स लिखने होंगे, तो उसके बाद क्विकली हमारा ये क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा। अगर मुझे tan की वैल्यू निकालनी है तो मैं cot की वैल्यू निकालूंगी, तो 2 इक्वेशंस को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल हो गया, -2 cot थीटा इज 1/5 -5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ गया, -2 cot थीटा 1 -25/5, बिल्कुल ठीक होगी बात। यहाँ से -2 cot थीटा इक्वल्स टू -24/5, ये माइनस माइनस कैंसल, और ये 2 और यहाँ पर आ गया 12। तो देखो cot थीटा आपके पास क्या आ गया 12/5। अगर cot 12/5 है तो कैन यू से tan थीटा इज 5/12। देखो जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था वही आ गया। उसमें थोड़ा ध्यान रखने की बात है कि हमें के लेना होगा, राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस लिखना होगा, देन ध्यान देना होगा कि 0 डिग्री के इक्वल नहीं होना चाहिए थीटा। यहाँ पे डायरेक्टली tan थीटा की एक ही वैल्यू आई है विच इज 5/12। तो अगर मुझे निकालना है आंसर फॉर 1 प्लस tan थीटा, फिर से वही 1 प्लस 5/12 एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 17/12। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन सा मेथड अच्छा लगा, आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे, और कौन सा मेथड है जो आप पेपर में सॉल्व करते हो, यूज करते हो नॉर्मली। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप ये वाला मेथड यूज करते हो, डू लेट मी नो। और ये क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आ सकता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। अगर आपके पास ऐसे और भी क्वेश्चन हैं तो आप बिल्कुल उसको शेयर कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे, इकट्ठे सीखेंगे, और बोर्ड्स में अच्छे नंबर, मतलब 90 प्लस तो मैथ्स में आने चाहिए ना। और अगर थोड़ी मैथ्स और भी अच्छी है तो 95 प्लस आना तो बिल्कुल बनता है। और देखो 99 और 100 में ना बहुत कम फर्क होता है, लेकिन इस गैप को कवर करना सबसे मुश्किल होता है ना। मैं हमेशा अपने बच्चों से बोलती हूँ कि 90 को 95 बना सकते हो, लेकिन 99 को 100 बनाना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो एक गलती, एक सिली मिस्टेक अवॉइड करनी है। तो मैं जो भी क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ वो मैं इसीलिए इसी एम से पोस्ट करती हूँ कि आपको हेल्प कर सकूँ वो एक छोटी सी वो सिली मिस्टेक अवॉइड करने के लिए। तो अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसको आप जिसके लिए आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई भी लॉजिक चाहिए, डू लेट मी नो, पोस्ट कर दो, शेयर करो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से। सो सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे वो अपने 99 को 100 बना सकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।